स्टूडेंट समान अध्ययन के सेट 18 में आप सभी का स्वागत है। और इससे पहले जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग ऑलरेडी 17 सेट्स देख चुके हैं, जिसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स इंक्लूड किए गए थे। और ख़ासकर अगर बिहार में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की बात की जाए, अगर वो बीपीएससी कंडक्ट कर रही हो या फिर बीएसएससी कंडक्ट कर रही हो, तो ये सारे वन लाइनर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो इसलिए कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि बहुत सारे वन लाइनर्स इसमें ऐसे थे जो लगातार बार बार आपके बीपीएससी और बीएसएससी द्वारा पूछे जाते रहते हैं और पूछे जा चुके हैं। तो चलिए, क्या क्या थे वन लाइनर्स, आपने अगर उन वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक सभी वीडियोस का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लोग देखेंगे सेट 18। तो क्या है वो इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स जो सेट 18 में कवर किए गए हैं, वो जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और स्किप करने की गलती बिल्कुल ना करें। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है स्टूडेंट्स, उन लोगों के लिए जो अपनी तैयारी को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं, वाकई सीरियस हैं और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। क्या है आज के इस वीडियो में वन लाइनर्स जिसे इंक्लूड किया गया है, तो आपको आपके स्क्रीन पर एक एक करके दिखाया और समझाया जाएगा। और उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की सारी यूज़फुल वीडियोस आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी अच्छी तरह हो सके और सफलता भी आपको प्राप्त हो। तो चलिए, पहला वन लाइनर देखिए। यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज़, दक्षिण अमेरिका में एंडीज़ वलित पर्वत के उदाहरण हैं। जी हाँ, ये सारे के सारे क्या हैं, वलित पर्वत हैं। पहले तो आप ये याद रखेंगे कि ये सारे नाम्स जो हैं, आल्प्स, रॉकीज़ और एंडीज़, ये क्या है, वलित पर्वत हैं। और दूसरी बात ये कि लगातार इस तरह के क्वेश्चन बिहार में पूछे जाते हैं कि आल्प्स कहाँ के पर्वत हैं, कहाँ के वलित पर्वत हैं। तो आल्प्स आपको याद रखना है, ये कहाँ के हैं, तो आल्प्स हैं आपके यूरोप के। उसके बाद फिर रॉकीज़ की बात की जाए तो ये उत्तरी अमेरिका है। और फिर एंडीज़ कहाँ के हैं, ये दक्षिण अमेरिका के हैं। तो कितने फैक्ट्स वन लाइनर में आपके इंक्लूड किए गए हैं, आप देख सकते हैं एक ही वन लाइनर में कि आल्प्स क्या है, वलित पर्वत के उदाहरण है, कहाँ के, तो यूरोप के। दूसरा हो गया कि रॉकीज़ कहाँ का पर्वत है, कहाँ का वलित पर्वत है, तो उत्तरी अमेरिका का। एंडीज़ कहाँ है, दक्षिण अमेरिका का। तो ये वन लाइनर्स को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो इससे कई तरह के क्वेश्चन जो पॉसिबल है बनने के, अगर वो बनते हैं तो आप देखते ही क्वेश्चन का सही आंसर लगा पाएंगे। दूसरा आपका देखिए कि पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर, जी हाँ, पुरी में जो स्थित है जगन्नाथ मंदिर, उसको किसने बनवाया था, गंग वंश ने बनवाया था। बीएसएससी ने ये क्वेश्चन पूछ रखा है और कई बार पूछ रखा है कि पुरी में जो स्थित जगन्नाथ मंदिर है उसको किस वंश के शासक ने बनाया था, तो गंग वंश के शासक ने बनाया था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट आता है स्टील सिटी राउरकेला, ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। जी हाँ, स्टील सिटी, इसमें तो आपको क्या हो गया कि राउरकेला का उपनाम क्या है, स्टील सिटी है। ये फैक्ट आपको पता चला कि स्टील सिटी किसका उपनाम है, राउरकेला का। उसके बाद फिर ये किस नदी के किनारे, ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। और मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि बीएसएससी और बीपीएससी यानी कि बिहार में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर बात की जाए तो इस तरह के क्वेश्चन, इस पैटर्न पे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा है। जी हाँ, बहुत ही ख़ास और प्रसिद्ध शहरों के नाम लेकर आपसे पूछे जाते हैं कि ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, जो आपको बताना होता है। तो यहाँ पे भी आप एक फैक्ट आपको मालूम हुआ कि राउरकेला एक जो सिटी है वो स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है, और वो किस नदी के किनारे है, ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। तीन फैक्ट एक ही वन लाइनर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए। वीडियो को लाइक कर दें स्टूडेंट, शेयर कर दें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। फिर आपका आता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। जी हाँ, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। जी हाँ, कौन सा दिवस किस डेट में मनाया जाता है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो आप याद रखेंगे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की अगर बात की जाए तो ये कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट वन लाइन है, लाल बाग की स्थापना 18वीं सदी में हैदर अली एवं टीपू सुल्तान ने बेंगलौर यानी कि कर्नाटक में किया था। जी हाँ, बेंगलौर क्या है, कर्नाटक की राजधानी। आप ये भी याद रखेंगे, एक बात आपको यहाँ से पता चल गई कि बेंगलौर क्या है, कर्नाटक की राजधानी है। और हैदर अली जो टीपू सुल्तान के क्या थे, पिता थे। टीपू सुल्तान बहुत ही प्रसिद्ध शासक रहे और हैदर अली भी बहुत प्रसिद्ध शासक थे। हैदर अली कौन थे, टीपू सुल्तान के पिता थे। तो लाल बाग की जो स्थापना हुई है वो 18वीं सदी में किसने कराई है, हैदर अली एवं टीपू सुल्तान ने कराई। कहाँ कराई, बेंगलौर में। और बेंगलौर है कहाँ, कर्नाटक में। ये कर्नाटक की राजधानी है, मैंने आपको बता दिया। तो कई सारे फैक्ट्स आप देख रहे हैं एक ही वन लाइनर में, एक ही लाइन में, एक ही वाक्य में कवर किए गए हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले बीपीएससी शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा जो होने वाली है आपकी, वो
2023 में जिसका कि फॉर्म भरा रहा है, कल तक उसका लास्ट डेट है। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीरियस हैं अपनी तैयारी को लेकर तो इन वीडियोस को बार बार देखें, ताकि देखते देखते आपको याद हो जाए और फिर जब इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका आए तो आप उसे आसानी से बना लें। फिर नेक्स्ट आपका आता है, भारत में 1882 में स्थानीय स्वशासन की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने की थी। बीपीएससी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। इस तरह से के क्वेश्चन बहुत ही आते हैं। भारत में 1882 में स्थानीय स्वशासन की स्थापना, तो यहाँ पे दो आ गया कि स्थानीय स्वशासन की स्थापना भारत में किसने की थी? तो लॉर्ड रिपन ने की थी। और किस साल की थी? 1882 ईस्वी में की थी। ये दोनों फैक्ट आपका आ गया। उसके बाद फिर आता है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। जी हाँ, भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और अगर अभी मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो ये कौन है? चंद्रचूड़ साहब हैं। आप याद रखेंगे कि राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। लोकसभा सदस्य 60 दिनों तक बिना सदन की अनुमति के सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य ठहराया जाएगा। जी हाँ, 60 दिनों तक अगर लोकसभा का कोई सदस्य, कोई एमपी बिना सदन की अनुमति के, बिना परमिशन के अगर सदन की बैठकों से गायब रहता है, अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य ठहराया जाएगा, मतलब कैपेबल नहीं रहेगा। फिर उसके बाद फिर आपका आता है, जयपुर जो है वो संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, जयपुर जिसे पिंक सिटी भी कहते हैं। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप याद रखेंगे जयपुर को, और किस नाम से जाना गया है? पिंक सिटी। वो किस लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट वन लाइनर आपके सामने, ओलंपिक खेलों के झंडे में नीला रंग का चक्र यूरोप, पीला चक्र एशिया, लाल चक्र अमेरिका, काला चक्र अफ्रीका, हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। वीवीआई फैक्ट है आपके सामने स्टूडेंट, वीवीआई फैक्ट। इसे आप सब याद रखें, हो सकता है कि क्वेश्चन इससे पूछ ले। बिल्कुल एग्जाम पैटर्न ये यहाँ पर आ गया कि ओलंपिक खेलों के झंडे में जो होता है नीला रंग का जो चक्र होता है, कई सारे चक्र होते हैं, आपने देखा होगा ओलंपिक का झंडा, तो नीला रंग का चक्र किसके लिए है? यूरोप के लिए, पीला चक्र एशिया के लिए, लाल चक्र अमेरिका के लिए है, काला चक्र अफ्रीका और हरा चक्र किसके लिए है? ऑस्ट्रेलिया के लिए। ये आपको याद रखना है। फिर कोलेजन जो रेशा होता है ये किस कलर का होता है? सफ़ेद होता है। ये जो रेशा है कोलेजन, ये रेशा सफ़ेद होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके लिए, आपके आने वाली बीपीएससी द्वारा ये कंडक्ट किए जाने वाली शिक्षक भर्ती प्रतियोगी परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ख़ासकर मैंने आपको बार बार बताया है कि बिहार में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सारे वन लाइनर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई क्वेश्चन तो बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाते रहते हैं, तो इन वीडियोस को आप लगातार देखते रहें। देखते ही देखते आपको याद हो जाएगा और सफलता भी आपको प्राप्त होगी। तो सीरियस रहिए अपनी तैयारी को लेकर, वीडियोस को बार बार देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि सारी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे नए वीडियो में एक नए सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।